Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वेरिएशन। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं जो आप अगर समझ लें तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास रेशो, एंड दूसरी चीज़ है हमारे पास प्रोपोर्शन। रेशो बेसिकली रिलेशन है दो वैल्यूज़ में जो कि एक ही तरह की हो, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों एक ही तरह के, यानी कि एक लेंथ है तो दूसरी भी लेंथ है, एक अगर हमारे पास वेट है तो दूसरा भी वेट है, और इसी तरह अगर एक हमारे पास कोई करेंसी है तो दूसरी भी वही सेम करेंसी है, तो उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। यानी अगर लेंथ है तो मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए वैल्यू। अगर हमारे पास वेट है केजी में है तो दूसरा भी हमारे पास केजी में होना चाहिए। तो ये एक ही तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। तो इनके दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये जो रेशो का साइन है ये साइन लगाते हैं और इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है और इन वैल्यू को इस फॉर्म में लिखने को रेशो फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास रेशो है। बाकी जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास प्रोपोर्शन। तो दो रेशोज़ को इक्वल करना, यानी कि दो रेशो है हमारे पास, एक ए रेशो बी है, दूसरी हमारे पास सी रेशो डी है। इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो जो हमारे पास ये जो फॉर्म आती है इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन का एक और साइन भी है, ये 4 डॉट्स हैं। इस तरह अगर आप 4 डॉट लगाते हैं तो ये भी प्रोपोर्शन है, अगर आप इक्वल लगाते हैं तो इसे भी हम प्रोपोर्शन ही कहते हैं। और ये जो साइड वाली दो वैल्यू होती हैं प्रोपोर्शन में, ये आपने याद रखना है कि साइड वाली दो वैल्यू यानी कि स्टार्ट वाली और एंड वाली, ये जो दो वैल्यू हैं ए एंड डी, ये दो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू हैं, और जो सेंटर वाली दो वैल्यू हैं ये हमारे पास मीन वैल्यू होती हैं। तो ये थी हमारे पास दो बेसिक डेफिनेशंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिससे हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि इसको ए बी रेशो की फॉर्म में लिखें, तो हम इसको ए बी रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी रेशो की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 750 रेशो 1250, क्योंकि इनका यूनिट सेम है। ये भी हमारे पास रुपीज़ में है और ये भी हमारे पास रुपीज़ में है। सेम है तो हमने इसको रेशो में कर दिया। अगर यूनिट सेम ना होता तो हम पहले इसका यूनिट सेम करते और फिर हम इसको रेशो में लिखते। ये हमारे पास रेशो में आ गया। अब हम कहा गया है कि एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, यानी कि 750 को 1250 पे डिवाइड कर दें, तो जो हमारे पास मतलब आएगी सिंपलेस्ट जो फॉर्म आएगी उसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। अदरवाइज़ आप देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ में ये दोनों वैल्यूज़ किस एक डिजिट पे डिवाइड होती हैं, जिस डिजिट पे डिवाइड हो उस पर आप डिवाइड करते जाएँ और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको जो है वो डिवाइड के मेथड से करवा देता हूँ, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करने से करवा देता हूँ। जो अगला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दूसरे मेथड से करवा दूँगा। इस तरह आपको दोनों मेथड की समझ आ जाएगी, तो आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 1250। तो ये जो ज़ीरो है ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 75 डिवाइडेड बाय 125। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। तो इसको हम चाहे तो आप 5 पे डिवाइड करते हैं, चाहे तो आप 25 पे डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको 25 पे डिवाइड करने लगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 25। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इस तरह साथ में हेडिंग्स देते रहें ताकि आपको मार्क्स पूरे मिलें। तो इसको जब हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर, इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसको दोबारा हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 3:5। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल ही इजीली इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 450 सेंटीमीटर एंड इसके साथ जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास 3 मीटर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब वैल्यूज़ में डिफरेंस आ गया है। ये हमारे पास जो यूनिट है सेंटीमीटर का है, ये हमारे पास यूनिट जो है मीटर का है। हमें क्या कहा गया था कि हमने पहले रेशो की फॉर्म में लिखना है ए एंड बी, उसके बाद हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इनका यूनिट सेम करना होगा ताकि हम इसे रेशो की फॉर्म में लिखें। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3 मीटर इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 3 मीटर इज़ इक्वल टू 300 सेंटीमीटर आ गया। तो 3 मीटर किसके इक्वल है, 300 सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास 450 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का यूनिट सेम है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। पहले मैंने क्या किया था, इस क्वेश्चन में इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया था। अब मैं आपको दूसरे मेथड के साथ ये क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। चाहे तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, आप 450 लिखें डिवाइडेड बाय 300 लिखें, 0 से 0 कैंसिल करें, 45 को 30 पे डिवाइड करें और इसका आंसर लिख दें। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 450 रेशो 300। पहले तो इसको रेशो में लिख लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये 10 पे डिवाइड हो रही हैं, तो इनको क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। तो ये हमारे पास 450 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 300 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 और ये हमारे पास आ जाएगा 30। अगेन डिवाइडेड बाय, अब किस पे डिवाइड करें, अब इसको हम 15 पे डिवाइड करते हैं। पहले हमने इसको 10 पे डिवाइड किया, हमें नज़र आ रहा था कि भाई ये 10 पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये दोनों जो है 15 पे डिवाइड होते हैं। अदरवाइज़ आप पहले इसको 5 पे कर लें, फिर आप देखें किस पे होता है। तो ये डायरेक्ट 15 पे हो रहा है, तो मैं इसको 15 पे कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 15। अब हमने इनको 15 पे डिवाइड करना है, तो 15 पे डिवाइड करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 15 रेशो 30 डिवाइडेड बाय 15। तो 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो 3 रेशो 2 ये जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। ये जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही इजी हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पहले तो इसको रेशो में लिखना है। तो रेशो में लिखने के लिए इन दोनों को यूनिट सेम होने चाहिए, ये केजी में और साथ में ग्राम्स में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 1 kg जो है 1000 ग्राम्स के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 kg इज़ इक्वल टू, आप चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम लिखें, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दें 2000 ग्राम्स। ठीक है। अब ये हमारे पास 2000 ग्राम्स एंड 750 ग्राम्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 ग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 2750 ग्राम। तो ये जो हमारे पास था 2 kg
750 ग्राम्स, 2 kg हमारे पास 2000 ग्राम्स, 750 ग्राम जो है ये हमारे पास 750 ग्राम्स है, तो ये हमारे पास 2750 ग्राम्स हो गए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 kg है इसको अब हम ग्राम्स में लेके जाएंगे। 1 यूनिट तो हमारे पास ग्राम्स में आ गया। अब ये जो 4 kg है इसको भी ग्राम्स में लेके जाएंगे। तो ये जो 4 kg इज़ इक्वल टू, चाहे तो आप 4 × 1000 कर दें, चाहे आप डायरेक्ट लिख दें 4000 ग्राम्स। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है, तो 4 kg 4000 ग्राम्स के इक्वल आ गया। अब हमारे पास दोनों यूनिट सेम हो गए हैं, ये भी हमारे पास ग्राम्स में आ गया और ये भी हमारे पास ग्राम्स में आ गया। इसको हम लिखते हैं 4000 ग्राम्स एंड दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास 2750 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको रेशो में लिखेंगे। तो रेशो में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास 4000 रेशो 2750। अब अगेन हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर लिखें डिवाइडेड बाय 10, अगेन फिर डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू आती जाएंगी उनसे आप डिवाइड करते जाएं। और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है इजी मेथड जो है, आप इसको दोनों वैल्यू को आप एक दूसरे के साथ इस तरह डिवाइड कर दें। एक वैल्यू को डिवाइड के ऊपर लिखें और दूसरी नीचे लिख के इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो ये जो ज़ीरो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 400 डिवाइडेड बाय 275। अब देखें ये किस पे डिवाइड होता है। इजीली हमें पता चल रहा है कि भाई ये 5 पे डिवाइड होता है। 25 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये अभी हमें इसका आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है, अगर आप इतनी जल्दी अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये 25 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट 25 पे कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप पहले 5 पे करें फिर 5 पे करें। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई ये 25 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये 25 पे डिवाइड हो सकता है तो मैं इसको 25 पे डिवाइड करने लगा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 25। तो 25 पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 एंड रेशो में 275 डिवाइडेड बाय 25। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दें, चाहे आप दोबारा इसको रेशो में लिख दें। यहाँ पे रेशो में लिखा हुआ था तो मैंने इसको रेशो में लिख दिया। अगर आप चाहें तो 400 को आप डायरेक्ट भी 25 पे डिवाइड कर सकते हैं, 275 को भी डायरेक्ट आप 25 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लें, इसका कोई इशू भी नहीं है। चाहे तो आप इसको डिवाइड में ना भी लिखते, यहीं से आप 0 से 0 कैंसिल करते तो ये 400 और ये 275 आना था और इसके बाद डिवाइड में यहाँ पे 25 और 25 आ जाता। तो ये हमें स्टेप नहीं करना पड़ता। तो जैसे आपको ईजी लगे आप इसको उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 रेशो, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 11। 275 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो है कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप 400 को डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह हम 275 को डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये हमारे पास आ गया 11। तो 16 रेशो 11 आ गया। अब इसको हम अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 16 एंड 11 को अगेन हम डिवाइड करते हैं। तो ये किस पे डिवाइड होता है, 16 एंड 11, ये दोनों किसी पे डिवाइड नहीं होते। 11 तो 11 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, जबकि 16 11 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये दोनों इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। अगेन हमने वही काम करना है, इन दोनों को सबसे पहले एक ही यूनिट में लेके जाएंगे। तो 27 को पहले हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वी नो दैट 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये जो हमारे पास 27 मिनट है ये हमारे पास कितने सेकंड के इक्वल होंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं। 27 × 60
तो ये हमारे पास 1620 सेकेंड आ जाएंगे। तो इसके साथ हमारे पास 30 सेकेंड भी हैं, तो ये हमारे पास 27 मिनट एंड 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू, इसमें हम अगेन प्लस करते हैं 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1650 सेकेंड। इधर हमारे पास 1 आवर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट is equal to 60 second. So 1 hour is equal to 60 multiply 60, 60 multiply 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। इसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 आवर था, 60 मिनट आ गया, तो 60 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3600 सेकंड आ गए। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 एंड 27 मिनट 30 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं 1650 सेकंड होते हैं। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1650 सेकंड एंड जो दूसरी वैल्यू हमारे पास 3600 सेकंड। अब इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो ये हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इसे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1650 रेशो 3600। अब हम इसको किस पे डिवाइड करें, सबसे पहले हम इसको 10 पे डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 165 रेशो 360। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास 33 आ गया। यहाँ पे हम 360 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। अगेन ये हमारे पास किस पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये 33 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 72 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 72 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24। तो 11 रेशो 24 यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास 11 रेशो 24 आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इससे सिंपल जो है वो नहीं हो सकता। 11 जो है वो किसी पे डिवाइड नहीं होगा और 24 जो है वो 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। इसको हमने सबसे पहले रेशो में लिखना है, तो ये हमारे पास 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सबसे पहले आप चाहें तो इसको 5 पे डिवाइड करें, या अगर आपको लगता है कि आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 पे, तो आप इसको 25 पे डिवाइड करें। मैं यहाँ पे इसको 25 पे डिवाइड करने लगा, डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि हमें पता है कि 25 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 75 को हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। डिग्री आपने साथ में लाजमी लगाना है। रेशो 225 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। इसके साथ आपने डिग्री लाजमी लगाना है। अगेन ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा और ये हमारे पास 3 डिग्री आ जाएगा। डिग्री का साइन आपने साथ में लाजमी लगाना है। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जो थे ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, 5 पेयर थे इस क्वेश्चन के, तो वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 60, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। 25 गर्ल्स हैं और बाकी जो हैं वो बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशो, हमने रेशो जो है वो कंप्यूट करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है टोटल स्टूडेंट के साथ। फिर हमने करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है गर्ल्स के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60 इज इक्वल टू 60। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स इज इक्वल टू 25। 60 स्टूडेंट हैं, 25 गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट जो है वो हमारे पास बॉयज़ हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बॉयज़ इज इक्वल टू, चाहे तो आप लिखें टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स, या आप लिखें 60 माइनस 25, या आप डायरेक्ट लिख दें 35। क्योंकि हमें पता है कि अगर 25 गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज़ हैं, तो बाकी बॉयज़ कितने होंगे 35, क्योंकि हमें कहा गया है एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो बाकी जितने हैं वो बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ कितने हैं 35। सबसे पहले हमें क्या कहा गया, फाइंड करें बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या है, बॉयज़, ये हम पहला यहाँ पर लिखेंगे बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 35, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। किस पे डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 5 पे, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। गेन डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 7:12 ये जो है ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है एज इट इज सेम इसी तरह है। पार्ट नंबर 2 बॉयज़ टू गर्ल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉयज़ टू गर्ल्स। तो ये हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी हैं 25। 35 बॉयज़ हैं, 25 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो 7:5 ये जो है ये हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हमने x रेशियो y फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले फाइंड करने के लिए यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमने क्या निकालना है x रेशियो y निकालना। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। x वाली जो है वो दोनों इस साइड पे ले आते हैं और y वाली दोनों इस साइड पे कर देते हैं। तो ये 12x है, ये 2x प्लस है, तो इस साइड पे आके माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7y, ये माइनस 15y है, तो इस साइड पे आके प्लस 15y हो जाएगा। तो 12x माइनस 2x यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू माइनस 7y प्लस 15y, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8y। y मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर ये y आ गया इज इक्वल टू 8। ये 10x था, 10 मल्टीप्लाई था, इसको हमने इस साइड पे डिवाइड कर दिया। तो y मल्टीप्लाई था, इसको इधर डिवाइड कर दिया, 10 इधर मल्टीप्लाई था, इसको इधर डिवाइड कर दिया। तो 8 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x ओवर y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। x ओवर y को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, x रेशो y, जैसे हमने रेशो को डिवाइड में लिखा था तो हम डिवाइड को रेशो में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 4:5। तो x रेशो y इज इक्वल टू 4:5। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
Find the value of P if the ratios 2P plus 5 ratio 3P plus 4 and 3 ratio 4 are equal। ये दो रेशोज़ जो हैं 2P plus 5 रेशो 3P plus 4, एक रेशो ये है और दूसरी रेशो 3 रेशो 4, ये दोनों इक्वल हैं, आर इक्वल हैं तो हमने क्या करना है, P फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनको इक्वल रखते हैं, 2P plus 5 रेशो 3P plus 4 इक्वल्स टू 3 रेशो 4। तो ये दोनों रेशो जो हैं हमने इनको इक्वल लिख दिया। अब रेशो जो इक्वल रेशोज होती हैं इनको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। तो वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। अदरवाइज़ अगर आप इसको चाहें तो आप इसको डिवाइड में भी लिख दें, 2P plus 5 डिवाइडेड बाई 3P plus 4 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इसका फार्मूला दिया गया है जो कि बहुत ही आसान है, तो हम उस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ extremes is equal to product of means। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो साइड वाली दो वैल्यू यानी फर्स्ट एंड लास्ट जो वैल्यू होती हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम होती हैं, और सेंटर वाली जो दो वैल्यू होती हैं ये हमारे पास मीन्स वैल्यू होती हैं। तो प्रोडक्ट है किन का, एक्सट्रीम्स का। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 2P plus 5 मल्टीप्लाई 4, एक वैल्यू 2P plus 5 और दूसरी है 4, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इज इक्वल टू। इसी तरह अब हमने मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिखना है, तो 3P plus 4 मल्टीप्लाई 3। तो अगर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे, 2P plus 5 डिवाइडेड बाई 3P plus 4 लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे तो 4 डिवाइड होगा, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3P plus 4 जो है डिवाइड होगा, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगेन यही इक्वेशन बन जाएगी। तो आप उस मेथड से ये इक्वेशन लाना चाहते हैं या फार्मूले से डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह। अगर आप इसको डिवाइड करके फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तब भी ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के लास्ट वाले मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करें और सेंटर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। दैन हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8P plus 4 5 द 20 इज इक्वल टू 3P को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9P plus 4 3 द 12। P वाली जो है उनको एक साइड पे कर देते हैं, चाहे तो आप 9P को इस साइड पे ले आएँ, चाहे 8P को इस साइड पे ले आएँ। तो मैं 9P को जो है लेफ़्ट साइड पे लाने लगा हूँ, तो 8P प्लस है 9P, तो ये 9P जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 9P इज इक्वल टू इधर भी इसी तरह 12 माइनस 20 आ जाएगा। तो 8P माइनस 9P ये माइनस P आ जाएगा, 8 माइनस 9 माइनस 1, तो माइनस 1 जो है मन हम लिखते नहीं है, तो 8P माइनस 9P ये माइनस P आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 20 है, तो ये हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा, 12 माइनस 20 माइनस 8। तो ये हमारे पास माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो P इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास P का आंसर है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से 9P को इसी साइड पे रहने देते, 8P को इस साइड पे ले आते तो 9P माइनस 8P P आ जाना था। इसी तरह यहाँ से 20 से माइनस 12 करते तो 8 आ जाता, तब भी आपका 8 इज इक्वल टू P आंसर आ जाता। तो 8 इज इक्वल टू P को हम दोबारा अगले स्टेप में P इज इक्वल टू 8 करते, तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, इफ़ द रेशो 3x plus 1 रेशो 6 plus 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल। अब ये दोनों रेशोज़ जो हैं ये इक्वल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे 3x plus 1 रेशो 6 plus 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5। ये रेशोज़ इक्वल आ गई। क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 3x plus 1 मल्टीप्लाई 5
3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ थी। अब हमने मीन वैल्यूज़ को लिखना है, तो ये हमारे पास 6 प्लस 4x मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 5 वन द 5 इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4 टू द 8x। अब x को इस साइड पर एक साइड पे ले जाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास 15x 8x प्लस है तो ये माइनस 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 5 प्लस है तो ये माइनस 5 हो जाएगा। 15 माइनस 8 यहाँ पे हमारे पास 7x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, x इज इक्वल टू 1। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। ये जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा तवज्जो से आप समझें। क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5 8। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स। में कहा गया है कि हमारे पास दो नंबर से, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई से दो नंबर से हमने क्या किया, हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो उनके दरमियान जो रेशियो आई वो 5 और 8 आई। आपने क्या करना है, आप वो नंबर बताएं कि जो नंबर्स थे, तो हो सकता है कि कोई नंबर हो, एक नंबर हो यानी कि 15 और दूसरा नंबर हो 24। जब 15 और 24 था तो उसको सिंप्लीफाई किया तो 3 पे डिवाइड किया तो ये 15 से 5 हो गया और ये 24 से 8 हो गया। हो सकता है 10 और 16 हो, 2 पे डिवाइड किया हो सकता है कि ये हमारे पास 20 और 32 हो, 4 पे डिवाइड किया हो। तो कौन से वो दो नंबर्स थे जिनको डिवाइड करने से, सिंप्लीफाई करने से ये रेशियो आई, वो हमने बताना है। तो जो भी नंबर्स थे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिजिट यूज़ किया गया वो तो सेम ही है ना। ये जो बात है ये आपने समझनी है, क्योंकि जब भी हमने किसी को रेशो को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड किया, डिफरेंट नंबर से नहीं किया। ऐसे नहीं किया कि एक साइड वाले को हम 10 से कर रहे हैं और दूसरी साइड वाले को हम 7 से कर रहे हैं, नहीं, दोनों को 10 से करेंगे या दोनों को 7 से करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जिस भी नंबर से डिवाइड हुए हैं वो डिजिट एक ही है, तो उस डिजिट को हम x का नाम दे देते हैं। तो हम लिखते हैं कि 5x/8x, यानी कि यहाँ पर जो नंबर था, एक नंबर जिसको, यानी कि जो नंबर था उसके साथ x भी था कोई, जिसको हमने डिवाइड करके ये रेशो लिए। वो ऐसे ही सिंपल नंबर नहीं था, वो क्या था, वो उसके साथ कोई वैल्यू थी, x था, यानी कि वो x2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 जो होगा दोनों के साथ सेम होगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यानी कि वो नंबर 10 होगा और 16 हो गए। एक नंबर 10 दूसरा 16। यहाँ हो सकता है x की वैल्यू 3 हो, तो इसका मतलब है कि एक नंबर 15 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास 24। तो ये जो चीज़ है ये आपने सबसे पहले समझनी है। तो ये हमारे पास हमने कह दिया कि भाई हमारे पास दो नंबर जो हैं वो हमारे पास लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, या लेट आप ना भी करें, आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 5x/8। तो ये हमारे पास एक रेशो आ गई। अब क्या कहते हैं कि इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में क्या करना है, 9 को ऐड करना है। एज अ गिवन we added 9 in each number। यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख लें लेट 5x/8x, लेट आप लिख लें, उसके बाद आप लिखें एज अ गिवन वी एडिड 9 इन ईच नंबर। क्या है, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में 9 ऐड करना है तो ये 5x + 9 कर देते हैं और रेशो 8x + 9 कर देते हैं। क्या कहता है कि 9 ऐड करने से हमें एक नई रेशो हासिल होती है। कौन सी रेशो हासिल होती है, 8 और 11, 8:11। यानी कि अगर हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नई रेशो आएगी वो आएगी 8 और 11। पहले हमारे पास 5 और 8 था, अगर 9 ऐड करते हैं तो रेशो चेंज हो जाएगी। रेशो क्या होगी, 8 और 11। यानी कि अगर यहाँ पर 15 था और यहाँ पर 24 था तो यहाँ पर 15 में 9 ऐड किया, 24 में 9 ऐड किया, तो ये हमारे पास 8 और 11 आ गया। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, मैंने इसको नहीं देखा, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 15 था और यहाँ पर 24 था तो हमारे पास रेशो आई 5 और 8। लेकिन 15 में 9 प्लस करें, 24 में 9 प्लस करें तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो 8 और 11 आएगी। तो वो हमने लिख लिया एज अ गिवन। अब हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन सारा लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 5x प्लस 9 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट 8x प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x प्लस 9 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इज इक्वल टू 8 8 द 64x प्लस 9 8 द 72। तो ये जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 64 को इधर ले आते हैं, 55x माइनस 64x इज इक्वल टू 72, 99 प्लस है तो ये साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 99। तो 55 माइनस 64 करते हैं, 55 माइनस 64 तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। अब चाहे तो कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 55 माइनस 64 तो यहाँ पे कैलकुलेटर के भी आपको इस तरह जो है वो आंसर मिलेगा -9 में। अदरवाइज़ आप इसको प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस 64 माइनस 55 9 तो प्लस माइनस ये माइनस है। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इज़ इक्वल टू 72 माइनस 99, 72 माइनस 99 तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा -27। अदरवाइज़ आप प्लस माइनस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आप स्टार्ट से करें। तो ये इसको x इज़ इक्वल टू -27 -9 मल्टीप्लाई इस साइड पे आकर -9 डिवाइड होगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसल, x इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि आप x की वैल्यू फाइंड करें। x तो हमने खुद से लेट किया था, निकाला क्या है हमने, अभी हमने x निकाला, लेकिन x क्या हमने खुद से लेट किया। हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि फाइंड द नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर फाइंड करने हैं। नंबर हमारे पास एक था 5x और दूसरा था 8x। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स 5x एंड 8x। पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 3। पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 8 इंटू 3। तो 5 3 द 15 एंड 8 3 द 24। नंबर्स आर 15 एंड 24। तो दो नंबर हमारे पास क्या है 15 एंड 24। देखिए मैंने तो वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पर 3 कहा था, लेकिन उसका वाकई आंसर 3 आ गया। अब ये 3 जो है यहाँ पर हमारे पास 15 एंड 24 है, तो इसका मतलब क्या है, देखें इसका मतलब सिंपल है। यहाँ पर के क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया था कि ये एक रेशो है, यानी कि ये रेशो किस डिजिट की थी, अभी हमने निकाला, ये रेशो थी 15 एंड 24 की। यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 24 था, तो जो हमारे पास आंसर आया वो 5 एंड 8 आया। इन दोनों में अगर हम 5 5 ऐड करते हैं, यानी 9 9 ऐड करते हैं, 15 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 एंड 24 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। तो 24 एंड 33 की जब हम रेशो लेंगे तो वो हमारे पास आएगी 8 एंड 11। तो ये जो था ये हमारे पास सिंपलेस्ट जो इसकी थी फॉर्म, यानी कि 24 यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ 24 रेशो यहाँ पे हमारे पास 24 प्लस 9 33। 24 रेशो 33 आना था। 15 एंड 24 में दोनों में 9 9 प्लस किया, 15 में 9 प्लस किया तो 24 में 9 प्लस किया तो 33। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा और ये हमारे पास आएगा 11। तो 8 एंड 11 ये दो रेशो आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह आंसर को इन क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हैं। तो ये जैसा ये हमारे पास आंसर आया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से यही क्वेश्चन देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। आगे भी इस तरह क्वेश्चन हैं, अगर आपको इसकी समझ आएगी तो आप अगले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे।
नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर्स ऑफ द रेशो 4 एंड 13। हमारे पास 10 है, इसको ऐड करेंगे रेशो किस में, 4 एंड 13 में, वी गेट आ न्यू रेशो 1 एंड 2, 1:2। व्हाट आर द नंबर। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको आगे पीछे किया हुआ है। वहाँ पर हमें पहले रेशो दी गई थी और बाद में कहा गया था कि 10 इस रेशो में ऐड करें, तो याद है यहाँ पे हमें पहले कहा है कि 10 ऐड करें इस रेशो में। पहले हमें रेशो में कहा था इस रेशो में 10 ऐड करें, अब हमें क्या गया 10 इस रेशो में ऐड करें। तो मतलब वही है, थोड़े से वर्ड आगे पीछे क्यों, सेम टू सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर्स, लेट यहाँ पे लिख लेते हैं 4x एंड रेशो 13x। तो हमने 4 एंड 13 की जो रेशो थी इसके साथ हमने कहा कि भाई इसको जो सिंप्लीफाई किया है वो हमने किससे किया है, एक्स से मतलब डिवाइड करके हमने सिंप्लीफाई किया। तो अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही वैल्यू दोबारा मिल जाएगी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो अब क्या कहा हमें कि इसमें 10 ऐड करें, 10 ऐड करें दोनों में, तो 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू कौन सी रेशो में मिलती है, 1:2। तो ये हमें जो है वो एक नई रेशो मिलती है इसमें 10 ऐड करने से। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं और हम पता करते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, किस वैल्यू से इसको डिवाइड किया गया है। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 13x प्लस 10 मल्टीप्लाई 1। मीन वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे एक्सट्रीम्स आ गई। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 20 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 1 13x प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 10। 13x को इस साइड पे ले आते हैं, 8x माइनस 13x इज इक्वल टू 10 माइनस 20। तो ये x वाली इस साइड पे आ गई, ये कांस्टेंट वैल्यू थी इसको हम दूसरी साइड पे ले आए, प्लस थी माइनस होगी। तो 8x माइनस 13x ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 5, माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। Numbers are 4x and 13x. Put x is equal to 2. Numbers are 4 into 2 and 13 into 2. तो 4 to the 8, 13 to the 26। ये जो है ये हमारे पास नंबर था, 4 to the 8, 13 to the 26। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप 8 एंड 26 की जो है वो रेशो लें। 8 एंड 26 की अगर आप रेशो लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4:13, 4:13। डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में 8 एंड 26 की रेशो लेने से हमारे पास आ गया 4 एंड 13, यानी कि नंबर्स हमारे पास यही हैं, इसी की रेशो हमारे पास 4 एंड 13 है। अब क्या वाकई ये सही है या नहीं, इस दोनों में 10 ऐड करें, इसको 18 करते हैं, इसको 36 करते हैं। तो 18 एंड 36 की अगर आप रेशो लेंगे तो 18 एंड 36 की रेशो होती है 1:2। तो ये हमारे पास नई रेशो जो है वो 1:2 आ गई। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई जो आंसर है उसकी रेशो लेने से ये बने, और जो हमें कहा गया कि भाई 10 ऐड करें या 20 या जो भी ऐड करने से या 9 ऐड करने से, तो वो जो नई रेशो आती है, क्या इन दोनों में वो वैल्यू ऐड करने से वो नई रेशो आ रही है, तो भी यार ये ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। तो इसमें हमने इन दोनों में 8 एंड 26 में 10 ऐड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू है उसके हमारे पास रेशो क्या है 1 एंड 2। तो ये जो है 8 एंड 26, ये जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने का कहा गया था। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मुश्किल करके फिर सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मुश्किल क्यों करेंगे। इजी किस तरह है कि हमें कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। कहते हैं कि 8 किलो आम जो है मैंगोज जो हैं उनकी जो कीमत है वो फाइंड करें अगर 5 kg मैंगोज कॉस्ट ₹250।
कहता है कि अगर 5 किलो आम की कीमत 250 रुपये है तो 8 किलो आम की कीमत कितनी होगी। जैसे कि तीसरी चौथी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 250 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 किलो आम की कीमत आ जाएगी। तो 1 किलो आम को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 किलो आम की जो है वो कीमत आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है, 250 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 8 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 400 आ जाएगा। तो 400 जो है वो कीमत आ गई। लेकिन हमने इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हम रेशो और प्रोपोर्शन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये भी रेशो से ही सॉल्व करना होगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो साथ में लिखा होगा सॉल्व विद यूजिंग रेशो मेथड, तो रेशो मेथड को यूज़ करते हुए अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़ आर एक्स। इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स कि 8 kg जो मैंगोज़ हैं उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास एक्स है। 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट एक्स है, 5 kg मैंगोज़ की कॉस्ट हमारे पास 250 है। तो मैंगो कितने हैं 8 kg, कॉस्ट कितनी है इसकी एक्स, ठीक है। मैंगोज़ कितने हैं 5 kg, कॉस्ट कितनी है 250। तो आपको मेरे ख्याल में इसकी समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह लिखना है। तो मैंगोज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है 8 एंड 5 का, तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस है एक्स एंड 250 का। तो इस तरह जो है आप इसको रेशो में लिखेंगे, 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट एंड 5 kg मैंगोज़ की कॉस्ट। यहाँ पे 8 kg पहले है तो उसकी कॉस्ट पहले आएगी, रेशो 5 kg मैंगोज़ हैं तो उसकी कॉस्ट 5 kg मैंगोज़ बाद में तो उसकी कॉस्ट बाद में आएगी। अब हमने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई एक्स। तो 5 मल्टीप्लाई इसको इस साइड पे लाते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को हम अकेला कर देते हैं। चाहे तो आप पहले 8 को 250 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड करें, या आप ऐसे ही डिवाइड कर दें। तो 5 को 25 से हम इसको डिवाइड कर 25 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 को इसको मतलब जैसे हम वो काटने का जो मेथड आप यूज़ करते हैं, तो 5 1 5 25 को 5 से करें तो 5 5 25। तो ये 8 मल्टीप्लाई 5 और ये 0। तो 250 को 5 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 50 आ गया इज़ इक्वल टू एक्स। तो 8 को अब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स। अदरवाइज़ आप 8 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास डायरेक्ट 400 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 400। तो ये जो है ये हमारे पास आ गई, वैल्यू आ गई। चाहे तो आप इसको ऐसे ही आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़ आर 400 रुपीज़, आप इस तरह लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़ आर 400 रुपीज़। तो ये भी बेस्ट है। अदरवाइज़ आप एक्स इज इक्वल टू 400 लिख दें, तो क्योंकि हमने पहले यहाँ पर मैंगोज़ की कॉस्ट को ही एक्स लेट किया है तो इसका मतलब है कि वही हमारे पास 400 है। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। यह जिसका क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। सबसे पहले a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6। यहाँ से हमारे पास a इज़ इक्वल टू 7 है, b इज़ इक्वल टू 6 है। अगर आप इस तरह इसको कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लिख सकते हैं a ओवर b इज़ इक्वल टू 7 ओवर 6। रेशियो को हमने डिवाइड में लिख दिया तो a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 लिखें और उसमें पुट कर दें। तो ये हमारे पास 3 इंटू एक वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 6
रेशो 7 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 7। यहाँ पे इसको इस तरह लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1। अदरवाइज़ आप ये इक्वेशन लिखें, फिर आप नीचे लिखें पुट ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6, उसके बाद आप ये स्टेप लिखें। अदरवाइज़ आप इस तरह भी लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1 और दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1। तो 7 3 दा 21 प्लस 5 6 दा 30, रेशियो 7 6 दा 42 माइनस 5 7 दा 35। तो ये हमारे पास 21 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 51, रेशो 42 माइनस 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो 51 को 7 पे डिवाइड करने से क्या ये डिवाइड होता है 51 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया 51 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब है कि ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये जो 51 रेशो 7 है, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही सिंपल था, तो ये हमने कर लिया। ये नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास 3 पार्ट हैं। ये हमें दिया हुआ स्पेस दिया हुआ क्या है कि इनको कंप्लीट करें, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, या इसके अलावा जिसे हम MCQs कहते हैं। तो MCQs टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास दिया हुआ 24/7 इज इक्वल टू 6 ओवर एक्स। 4x इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमने क्या करना है, x को सबसे पहले आपने क्या करना है, x को यहाँ मल्टीप्लाई करना है इससे, x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4x, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4x हमने लिख दिया। अब इसके साथ क्या है, यहाँ पे तो 24 था, तो 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 24 होता है, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6। 7 मल्टीप्लाई 6 अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4x आ गया जो हमें चाहिए था। पहले हम x की वैल्यू निकालते, लेकिन अब हमने 4x की वैल्यू निकालनी। 4x आ गया। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 6, तो 4x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 6। तो ये जो 6 है 6 से कैंसिल हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7। 6 से 6 कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 7, तो 4x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अगेन इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल ईजी है। ये भी 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। ए वाई हमने फाइंड करना है। तो ए वाई फाइंड करने के लिए y को हम इस साइड पे ले जाते हैं। ये हमारे पास आ गया 5ay इज इक्वल टू 15b मल्टीप्लाई 3x। ए वाई फाइंड करना है तो 5 को हम डिवाइड कर देते हैं। ए वाई इज इक्वल टू 15b मल्टीप्लाई 3x ओवर 5। तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b मल्टीप्लाई 3x। 3b मल्टीप्लाई 3x, 3 3 दा 9, तो 9bx। 9bx यहाँ पे ए वाई तो हमारे पास एक साइड पे है, दूसरी साइड पे क्या आएगा हमारे पास 3b मल्टीप्लाई 3x, तो 3 3 दा 9, b मल्टीप्लाई x तो bx। तो ये हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू 9bx। ए वाई इज इक्वल टू 9bx। अगेन इसी तरह क्वेश्चन है 5q चाहिए। 5q के लिए हम ये जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। m को रहने देते हैं क्योंकि हमें m तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ 5। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9pq मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 18p ओवर ये m। 5 उधर चला गया तो m रह गया। अब यहाँ से ये जो 2lm है डिवाइड हो रहा है, ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2lm आ जाएगा। यहाँ पे हमें 5 चाहिए था, जस्ट 5q है तो हमें यहाँ पर 5 चाहिए था, तो ये हमने 5 जो है यहाँ पर लिख लिया। ये हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पे m रह गया था, 18 पे रह गया था। यहाँ से 2lm डिवाइड था, ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो m है ये m से कैंसिल। यहाँ पे हमें 5q चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5q इज इक्वल टू 18p मल्टीप्लाई 2l डिवाइडेड बाय 5 एंड q तो हमें चाहिए था, वो हमने लिख लिया। बाकी इजाफी क्या है हमारे पास 9p इजाफी है, तो ये 9 और ये p आ गया। तो p से कैंसिल, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18। तो 5q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2l। सो 5q इज इक्वल टू द 4l। तो 5q इज इक्वल टू 4l। ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, तो इसको हमने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है 3x-2/4 प्रोपोर्शन 2x+3/7। तो प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द x ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट 3x-2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई 2x+3। ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2x+3 आ गया और ये हमारे पास 3x-2 मल्टीप्लाई 7 आ गया। एक्सट्रीम्स एंड मीन वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। तो 7 3 21x माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 4 2 8x प्लस 4 3 12। एक्स वाली साइड पे ले आते हैं तो 21x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 14। 21x माइनस 8x, 21 माइनस 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 12 प्लस 14 तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। तो x इज इक्वल टू 26 ओवर 13, x इज इक्वल टू 2। ये जो है ये हमारे पास x का आंसर आ गया। x का आंसर हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ से ये हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 5 इज इक्वल टू 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई दोनों, इनका प्रोडक्ट, और ये दोनों मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। ये हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू ये हमारे पास 2x ओवर 5। तो यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट 5 को 5 से कैंसिल कर दें, अदरवाइज़ ये 5 डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 5 को मल्टीप्लाई में लिख के 5 से 5 डिवाइड। मैं यहीं से डायरेक्ट डिवाइड इसको कैंसिल करने लगा हूँ, 5 5 से कैंसिल, अदरवाइज डिवाइड है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ये है जी इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of mean। ये हमारे पास x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 3। ये जो है ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई। x माइनस 3 ओवर 2, 4 ओवर x प्लस 4, और ये हमारे पास 5 ओवर x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ओवर 3। ये जो है हमारे पास मीन वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास x माइनस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 3।
अब चाहे तो आप 2 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो 2 को एज इट इज़ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो 2x - 3/6 ओवर x + 4 = 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 × 2x - 6 = 5 × x + 4 आ जाएगा। ये x + 4 डिवाइड था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा और ये 3 डिवाइड था तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 3 × 6x - 6 × 18 = 5 मल्टीप्लाई x 5x + 5 × 20। तो 6x - 5x = 20 + 18। 18 माइनस का है तो ये साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो 6x - 5x x = 20 + 18 तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। तो ये जो है ये हमारे पास x = 38 आ गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसको भी अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स = प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमारे पास p² + pq + q² मल्टीप्लाई p - q² = x मल्टीप्लाई p³ - q³ ओवर p + q। इसको अब हमने सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम फार्मूला ओपन करेंगे। a³ - b³ का फार्मूला आपको आता होगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, ये आप याद कर लें। a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। तो ये a³ - b³ का फार्मूला है, ये आप याद कर लें। तो ये हमारे पास p³ - q³ है, इसकी जगह हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p² + pq + q² मल्टीप्लाई p - q² = x मल्टीप्लाई ये हमारे पास p - q इंटू हमारे पास p² + pq + q² और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा p + q। ये सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास माइनस है तो ये हमारे पास p + q आ गया। अगेन अब ये x वाली वैल्यू हम इसी साइड पे रहने देते हैं। बाकी ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम इस साइड पे ले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास था p² + pq + q²। ये इंटू हमारे पास p - q² और ये हमारे पास p + q है तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे p + q और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा। ये जो 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में लिखेंगे p - q एंड दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है p² + pq + q²। तो ये जो p - q है ये स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे p - q स्केयर है यानी कि p - q की 2 वैल्यू हैं तो ये एक वैल्यू के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा। और ये p² + pq + q² ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया p - q एंड ये हमारे पास रह गया p + q = x। यहाँ से ये हमारे पास x। तो ये x = a - b a + b का आपको फार्मूला आता होगा, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a + b × a - b = a² - b²। ये फार्मूला है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको याद कर लें। तो ये हमारे पास p - q × p + q का जो हम फार्मूला हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p² - q²। तो ये जो है ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये है जी पार्ट नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो ये है जी 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक बात याद रखें, इन दोनों को आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लें, बाद में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लें, एक ही बात है, एक ही मतलब है, आंसर भी सेम ही आएगा, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने के, पहले कौन सा आएगा, मीन्स भी पहले आ सकता है, पहले एक्सट्रीम भी आ सकता है। तो ये हमारे पास 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको हम जो है वो अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू हमारे पास 25 माइनस एक्स इंटू हमारे पास 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 16 माइनस एक्स, और फिर ये माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। तो इनको पहले इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, एक्स को किया, फिर 11 को इससे और एक्स को इससे। तो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200, माइनस 8 को एक्स से करेंगे तो 8x, माइनस 25 को एक्स से करेंगे तो 25x, माइनस माइनस प्लस ये x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 176 माइनस 11x माइनस 16x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं स्टार्ट में, 8x माइनस 8x माइनस 25x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 25 प्लस 8 33, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, तो ये माइनस 33x, और ये हमारे पास प्लस में 200। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप कैलकुलेटर पर लिखें -8 माइनस 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -33। तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास -11 माइनस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -27x। यानी वही काम, -27 माइनस 11 यानी 11 प्लस 16, तो ये 27 आएगा, तो -27 प्लस 176। अब आप चाहें तो इन तीनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएँ या इन तीनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएँ, जो आपको इजी लगे। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने लगा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 200, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27 माइनस क्या है तो प्लस का 27x, और ये 176 प्लस का है तो ये माइनस का 176। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसल, माइनस 33x प्लस 27x, तो ये आ जाएगा -6x प्लस 200 माइनस 176, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 24, ये इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये इज़ इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो ये 24 को इस साइड पे ले जाएं तो ये -24 हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो आप 6x को इस साइड पे ले आएँ तो ये 6x वैसे ही प्लस में आ जाएगा। तो मैं 6x इज़ इक्वल टू -24 कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको लिखें x इज़ इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाय -6। तो अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 6 6 4 24, x इज़ इक्वल टू 4, तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।